यहाँ हमारे पास एक लिस्ट अवेलेबल है जिसमें बेसिक इन्वेंटरी वाउचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक इन्वेंटरी वाउचर है वो है परचेज ऑर्डर। जब भी आप किसी सप्लायर को परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब भी आप किसी सप्लायर को कुछ गुड्स खरीदने के लिए ऑर्डर प्रदान करते हैं तो ऐसी ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए आप परचेज ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास इन्वेंटरी वाउचर है वो है सेल्स ऑर्डर। जब भी कस्टमर आपके पास कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप सेल्स ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब भी कोई कस्टमर आपसे कुछ खरीदना चाहता है उस रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए सेल्स ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास नेक्स्ट जो वाउचर है वो रिजेक्शंस आउट का है। यदि आपने कोई परचेज की और उसमें कुछ गुड्स ऐसी हैं जो खराब हैं या जो आपकी कंपनी के द्वारा रिजेक्टेड की गई हैं, ऐसी गुड्स को वापस करने के लिए आप रिजेक्शन नोट का प्रयोग करते हैं। अर्थात आप ऐसी एंट्री को स्टोर करने के लिए रिजेक्शंस आउट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने कोई परचेज की और आप उसे वापस करना चाहते हैं तो इस तरह के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए आप रिजेक्शंस आउट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कस्टमर ने कुछ आपसे खरीदा था और उसने आपको कुछ वापस किया, ऐसे रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए आप रिजेक्शंस इन वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वाउचर उपलब्ध है वो है स्टॉक जर्नल का। इसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की जो एडजस्टमेंट होती हैं, स्टॉक की जो एडजस्टमेंट होती हैं, आप स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या आप रॉ मटेरियल को किसी फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी एडजस्टमेंट को स्टोर करने के लिए स्टॉक जर्नल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास वाउचर है वो है डिलीवरी नोट के रूप में। यदि आपके पास कोई सेल्स ऑर्डर था और आपने उसे कस्टमर को डिलीवर कर दिया है, इस केस में इस बात का रिकॉर्ड रखने के लिए कि डिलीवरी हो चुकी है, आप डिलीवरी नोट का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात एक तरह से जब आप कस्टमर को गुड्स दे देते हैं तो उस केस में डिलीवरी का जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आप डिलीवरी नोट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वाउचर है रिसीप्ट नोट का, जिसमें यदि आपने कोई परचेज ऑर्डर प्लेस किया था और सप्लायर के द्वारा वो परचेज ऑर्डर पूरा कर दिया गया है, आपके पास गुड्स रिसीव हो गई हैं, इस ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए आप रिसीप्ट नोट का प्रयोग करते हैं। और सबसे अंतिम जो हमारे पास मुख्य वाउचर्स के अंतर्गत है वो है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक एक ऐसा वाउचर है जो हमारे पास एक्चुअल स्टॉक की एंट्री करने के लिए उपलब्ध रहता है। कई बार बिजनेस में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास जो आपके अकाउंट्स जो स्टॉक बता रहे हैं और जो आपके पास फिजिकली जो स्टॉक अवेलेबल है, दोनों में अंतर है। इस प्रकार की एडजस्टमेंट के लिए आप फिजिकल स्टॉक वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपकी बुक्स या टैली के द्वारा बताए गए स्टॉक में अंतर है और आपके पास फिजिकल स्टॉक में अंतर है, फिजिकल स्टॉक में अंतर किसी भी कारण से हो सकता है, तो ऐसी एडजस्टमेंट करने के लिए आप फिजिकल स्टॉक वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल स्टॉक वाउचर को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से स्टॉक चेक कर लिया जाता है और वेरीफाई करने के पश्चात ही फिजिकल स्टॉक की एंट्री की जाती है। यहाँ हमारे पास परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर हमारे पास एनेबल होना चाहिए। इसको एनेबल करने के लिए आप फीचर्स पे जाएं और इन्वेंट्री फीचर्स के अंतर्गत ऑर्डर प्रोसेसिंग में अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करें और अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करें। इस प्रकार से आप इनको एनेबल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके द्वारा हम इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन को समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है CNC एंड कंपनी को 2 सोनी टीवी 19 इंचेस एंड 5 फिलिप्स टीवी 19 इंचेस। 2 सोनी के टीवी 19 इंच और 5 फिलिप्स के टीवी 19 इंच का ऑर्डर प्लेस किया गया है CNC एंड कंपनी को। इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि 5 फिलिप्स टीवी में से 3 फिलिप्स टीवी करनाल के ग्राउंड में रखे जाएंगे और बाकी जो है वो मेन लोकेशन ग्राउंड में सारा सामान रखा जाएगा। और ये जो ऑर्डर हमारा ड्यू है ये 12/4/2010 को है, यानी कि इसकी जो डिलीवरी हमें मिलेगी वो 12/4/2010 को मिलेगी। इस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। परचेज ऑर्डर वाउचर का प्रयोग करने के लिए आप बटन टूल बार से परचेज ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो Alt F4 की का प्रयोग करके भी आप परचेज ऑर्डर वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पा सकते हैं। मैं परचेज ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास परचेज ऑर्डर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो परचेज ऑर्डर लिखा आ रहा है, साथ में सामने राइट हैंड साइड की तरफ डेट है ऊपर की तरफ। यहाँ सबसे पहले मुझे डेट चेंज करनी है।
जिस डेट की एंट्री है वहां वो डेट एंटर करें आप। जैसे 2 तारीख की एंट्री है हमारी, तो मैं 2 तारीख कर देता हूं। जैसे एंटर करता हूं, यहाँ पार्टी का नाम आ जाता है जिसको आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। हमारी पार्टी का नाम CNC है, तो जैसे ही मैं C टाइप करता हूं, यहाँ CNC सिटी के नाम से मेरे पास अकाउंट अवेलेबल हो जाता है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के जरिए। मैं CNC सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए सप्लाई डिटेल्स के अंतर्गत खुद ही सारी डिटेल फिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो ऑर्डर डिटेल्स और चाहे तो रिसीप्ट डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। मैं इनको ब्लैंक छोड़ के जैसे ही एंटर करता हूं, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर नंबर की जानकारी मांगी जाती है। मैं ऑर्डर नंबर 101 कर देता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं, अब की बार लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में देखिए परचेज अकाउंट मुझे बताना है कि मेरा परचेज अकाउंट कौन सा है। तो हमारे पास परचेज अकाउंट ही है जो परचेज एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंदर परचेज को सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से मैं। इसके पश्चात आपको अब नेम ऑफ आइटम, जिन आइटम्स का आपको ऑर्डर प्लेस करना है उनकी जानकारी आपको यहां पर्टिकुलर्स में देनी है, जिसमें हमारे पास एक आइटम सोनी टीवी है 19 इंच वाला जो 2 टीवी हमें चाहिए, और एक फिलिप्स टीवी है 19 इंच के अंतर्गत जो 5 टीवी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम S टाइप करते हैं। जैसे S टाइप करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल हो जाते हैं। हमें क्योंकि सोनी टीवी चाहिए 19 इंच का, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सोनी टीवी है जो जिसके 3 पीस हमारे पास अवेलेबल है। देखिए लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंतर्गत आपको ये भी बताया जाता है कि आपके पास स्टॉक में कितने पीस किस आइटम के अवेलेबल हैं। अभी मैं सोनी यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, आपके पास एलोकेशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। इसमें यदि आप ध्यान दें तो ऑर्डर नंबर हमने जो दिया था वो आ गया यहाँ पे। उसके अतिरिक्त यहाँ पे सबसे पहले ड्यू डेट की जानकारी मांगी जाती है, अर्थात ये डिलीवरी जो हमें मिलेगी वो किस डेट तक हमें मिल पाएगी, ये जानकारी हमें यहाँ देनी। हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये डेट है वो 12 तारीख है। जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं, अब की बार यहाँ गोडाउन की जानकारी मांगी जाती है, किस गोडाउन में क्वांटिटी स्टोर करनी है। मैं M दबा देता हूँ, अर्थात मेन लोकेशन पे ही मैं ये टीवी स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ, अब की बार क्वांटिटी मांगी जाती है कि कितने टीवी मुझे ऑर्डर करने हैं। मुझे 2 टीवी ऑर्डर करने हैं, क्वांटिटी में 2 दे देता हूँ। इसके अतिरिक्त देखें रेट इसने खुद ही पिक कर लिया, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेट डिसाइड किया हुआ है सोनी टीवी के लिए। उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं हम यहाँ पे, खुद ही देखिए कैलकुलेटेड अमाउंट आ जाएगी। जितनी क्वांटिटी आपने दी उसको रेट से गुना करके यहाँ टोटल अमाउंट यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ड्यू ऑन, अगर आपके पास सोनी की और आइटम्स अगर आप चाहते हैं तो वो भी यहाँ ड्यू रख सकते हैं, अलग अलग डेट्स की डिलीवरी। लेकिन अभी सिर्फ हमें 12 तारीख की ही ड्यू डेट हमारे पास अवेलेबल है। इसको ब्लैंक छोड़ के जैसे ही एंटर करता हूं, मेरे पास ये सारी जानकारी जो हमारा परचेज ऑर्डर वाउचर है वहां अवेलेबल हो जाती है। तो यहां देखें क्वांटिटी अवेलेबल हो गई, रेट और अमाउंट। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो दूसरी जो आइटम है उसकी सिलेक्शन के लिए यहां पे मेरे पास स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा जो टीवी है वो फिलिप्स कंपनी है। जैसे ही P दबाता हूं, मेरे पास यहाँ फिलिप्स सिलेक्ट हो जाएगा। लिस्ट ऑफ आइटम्स में आप फिलिप्स को चुन लें। इसके पश्चात इसकी ड्यू डेट भी सेम है 12 अप्रैल। तो यहां मैं यही जानकारी यहां दोबारा फिल कर देता हूं। जैसे एंटर करता हूं, गोडाउन की जानकारी मुझे देनी है, लेकिन यहां जरूरी ये बताना है कि 5 टीवी में से हमारे पास 3 जो टीवी आएंगे वो 3 टीवी हमारे पास करनाल गोडाउन के अंदर स्टोर होंगे। तो ये जानकारी यहां मैं दे सकता हूं। सबसे पहले मैं K प्रेस कर देता हूं। लिस्ट ऑफ गोडाउन्स के अंदर करनाल गोडाउन सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां से कितनी क्वांटिटी यहाँ स्टोर होगी, 3 टीवी मुझे यहाँ करनाल गोडाउन में चाहिए। जैसे एंटर करता हूँ, उनका स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग मेरे पास अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी डिलीवरी भी सेम 12 तारीख की है, लेकिन इसमें लोकेशन का फर्क है हमारे पास, क्योंकि बाकी जो टीवी है यानी कि 5 टीवी में से बाकी 2 टीवी हैं वो मेन लोकेशन पे आएंगे। तो यहाँ मेन लोकेशन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ गोडाउन्स में, और यहाँ 2 पीसेस एंटर कर देता हूं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने अलग अलग गोडाउन के लिए जो स्टेटस सेट कर लिया है, यानी कि अलग अलग गोडाउन्स के लिए आइटम एलोकेट कर ली हैं। अब इसके पश्चात मुझे कोई भी आइटम एलोकेट नहीं करनी है, तो यहाँ से मैं ब्लैंक छोड़ के एंटर करता हूं। तो यहाँ देखें फिलिप्स के 5 टीवी की डिटेल अवेलेबल हो जाती है, अमाउंट और साथ में जो हमारे परचेज ऑर्डर टोटल है उसकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। जैसे एंटर प्रेस करते हैं, अब यहाँ से यदि आप ब्लैंक छोड़कर एंटर प्रेस करें तो आपके पास नरेशन बॉक्स सिलेक्ट हो जाता है। यहां आप नरेशन लिख सकते हैं।
यहाँ मैं नरेशन टाइप कर देता हूँ, जैसे एंटर करता हूँ एक्सेप्ट का मैसेज आ जाएगा, मैं इसे यस कर देता हूँ। जैसे ही आप यस करते हैं आपका परचेज ऑर्डर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप परचेज ऑर्डर तैयार कर सकते हैं और जो आइटम्स हैं उनको अलग अलग गोडाउन्स में एलोकेट